इंदस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि को लेकर भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को 2 नोटिस भेजे गए हैं पिछले 2 सालों में। पहली बार नोटिस भेजा गया था जनवरी 2023 में, जब भारत सरकार ने कहा था कि देखिए पाकिस्तान हमसे इस ट्रीटी को लेकर बातचीत ही नहीं कर रहा है और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस ट्रीटी के अंदर संशोधन किया जाए, इसके अंदर अमेंडमेंट को किया जाए। लेकिन दोस्तों यहां से भी बातचीत आगे नहीं बढ़ी एंड इसीलिए इस बार सितंबर 2024 में इंडिया के द्वारा एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नोटिस भेजा गया और ज़्यादा अग्रेसिव नोटिस भेजा गया, जिसमें कि इंडिया ने कहा कि अब हम लोग आपसे बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर मुलाकात नहीं होगी जब तक कि इस पूरी की पूरी ट्रीटी और समझौते को रीनेगोशिएट नहीं किया जाए। लेकिन दोस्तों जब भारत ने ये कहा, पाकिस्तान ने अगले ही दिन ये बोल दिया उनसे, इंडिया से, कि प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप इसी ट्रीटी को फॉलो करते रहें। आप लोग देखिए ये सितंबर 19 की खबर है, जब इंडिया ने रिव्यू की मांग करी, पाकिस्तान अर्जेस कि प्लीज़ उसी पैक्ट के साथ आप लोग कंप्लायंस कीजिए। लेकिन दोस्तों अब इंडिया ने कहा कि पानी सर से बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका है, इसीलिए इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी को ही चेंज कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द इंदस वाटर ट्रीटी। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इंडिया ने रिसेंटली ये कहा कि हम लोग जम्मू कश्मीर में आने वाली जो नदियां हैं उनकी बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीका है ये कहने का कि हम लोग उन्हीं नदियों के ऊपर अब डैम्स को बनाएंगे, उन्हीं नदियों के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश करेंगे सो दैट हम लोग उन नदियों के पानी का जो बेटर यूटिलाइजेशन है उसको यहाँ पर कर सकें। इसी पूरी स्ट्रैटेजी को लेकर दोस्तों रिसेंटली डेक्कन हेरल्ड में आर्टिकल भी आया है आज से 2 दिन पहले, जिसमें कि बताया है कि क्यों आखिरकार इंडिया ने सबसे पहले तो अपना इतना ज़्यादा अग्रेसिव स्टैंड यहाँ पे लेना शुरू किया एंड साथ में ये भी डिस्कस किया है कि इंडिया की नई स्ट्रैटेजी इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर बेसिकली क्या होने वाली है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स बिहार की राजधानी पटना में, नई दिल्ली में 2 जगह करोलबाग एवं मुखर्जी नगर में एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में दी हुई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू किया जा रहा है, जिसके साथ साथ हम लोग आपको अपने सेंटर्स में सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको मैं ब्रीफली बता दूं। 1960 में ये इंडिया एवं पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी को साइन किया गया था। ऑल्सो दिस इज द ओनली ट्रीटी जो कि इंडिया और पाकिस्तान में सक्सेसफुली पिछले 60-65 सालों से चलती आ रही है। एज पर दिस ट्रीटी इंदस और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं इसको लेकर कि किस तरीके से पानी का बंटवारा होगा, ये वाली चीज़ का समझौता किया गया था, जिसमें इंदस, झेलम और चेनाब ये वाली वेस्टर्न नदियां कहीं गई थी जो कि पाकिस्तान में के हिस्से में जाएंगी एंड सतलुज, ब्यास और रावी ये ईस्टर्न नदियां कहलाई गई थी जो कि बेसिकली इंडिया के हिस्से में जाएंगी। लेकिन इसमें यह भी तय किया गया था कि जो वेस्टर्न नदियां हैं इवन दो ये पाकिस्तान के हिस्से में जाएंगी, लेकिन इसकी नॉन कंजम्पटिव यूजेज के लिए अगर इंडिया चाहे तो इनके ऊपर इरिगेशन पावर प्लांट्स, रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स, बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो इंडिया इन नदियों के ऊपर भी डैम्स की कंस्ट्रक्शन को अगर चाहे तो कर सकता है। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली क्योंकि ये ट्रीटी पाकिस्तान के साथ साइन हुई थी तो बहुत सारी इसमें भी हमें अटकलें देखने को मिल रही थी। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इंडिया ने सबसे पहली बार नोटिस भेजा जनवरी 2023 में। इंडिया ने जब 2023 में अपना एक नोटिस जारी किया तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो भी काम करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली बात करी जाए, इंडिया ने कहा कि हम यहाँ पर जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहते हैं उसको लेकर पाकिस्तान जो है वो ना तो हमसे बातचीत करता है और इसीलिए हम लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, जिसको लेकर इंडिया बात कर रहा था। इसमें एक तो किशन गंगा का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था
और दूसरा रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, जो कि दोनों ही आपको चेनाब नदी के ऊपर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान बातचीत ही नहीं कर रहा था, बल्कि इस पूरे मुद्दे में वर्ल्ड बैंक भी बीच में घुस गया और उन्होंने भी पाकिस्तान की तरफदारी करनी शुरू कर दी। जिस समय इंडिया ने कहा कि वर्ल्ड बैंक हमें ना बताए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये वाली जो ट्रीटी है ये एक बायलेटरल ट्रीटी है जिसमें कि केवल इंडिया और पाकिस्तान की ही जो इंटरप्रिटेशन है वो काम करनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली ये वाला भी जो नोटिस था ये पाकिस्तान के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं लेकर आया और इसीलिए सितंबर 2024 आज से लगभग 3 हफ्ते पहले इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया। इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इस बार हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि जो कंप्लीट समझौता है इसी को हम लोग रीनेगोशिएट नहीं कर लेते, बिकॉज अब जो रियलिटीज हैं वो काफ़ी बदल चुकी हैं। पिछले 65 सालों में बहुत चेंजेस आ चुके हैं, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि इस पूरी की पूरी ट्रीटी को ही चेंज किया जाए। आप लोग यहाँ पे देखिए सितंबर 2024 18 सितंबर को न्यूज़ सामने आई थी। इंडिया ने साफ साफ कहा अब से कोई मीटिंग नहीं होगी जब तक कि ट्रीटी को रीनेगोशिएट नहीं किया जाता है। नाउ रीज़न क्या है कि इंडिया सडनली इतना अग्रेसिव मूव यहाँ पे क्यों लेने लगा? इसके पीछे कुल मिला के 3 मेजर रीजन है। पहला रीज़न है पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स। आज की डेट में इंडिया ये कहता है कि ये वाली जो नदियाँ हैं वो इंडिया की तरफ ऑलमोस्ट 59 मिलियन लोगों की ज़रूरतों को पूरी करती हैं। इन्होंने बल्कि जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल बताया कि आज से 60 साल पहले जम्मू कश्मीर की आबादी 3.5 मिलियन थी, आज वो बढ़कर 12.5 से भी ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 4 गुना बढ़ चुकी है। तो ऑब्वियसली जो डिमांड्स हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड्स, जो पर्सनल डिमांड्स हैं, हाउस होल्ड डिमांड्स हैं, वो भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। दूसरा कारण इंडिया ने बताया कि हमें क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट करनी है। पर्टिकुलरली बात करी जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को एस्टैब्लिश करना है, जिसमें कि पहले ही जिक्र कर चुका हूं पाकिस्तान बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं करता। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के अगर हम स्टेट की बात करें तो उसके अंदर हाइड्रो पावर पोटेंशियल कम से कम 20,000 मेगावाट का है, लेकिन उसमें से केवल 3,263 मेगावाट को ही इस्तेमाल किया जा चुका है, यानी कि केवल 20% ऑफ द पोटेंशियल को ही अभी तक इंडिया इस्तेमाल कर पाया है। बाकी को इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज पाकिस्तान जब भी बातचीत करने की बात आती है, कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट या फिर डैम बनाने की बात आती है तो पीछे हट जाता है, बातचीत नहीं करता है। इस वजह से भी इंडिया ने कहा है कि ट्रीटी को बदलने की आज सख्त ज़रूरत है। एंड थर्ड रीज़न, जो कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। बिकॉज आप देखते हैं कि बहुत सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किए हुए भी एक्टर्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर में फंक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इंडिया कहता है कि आज समय आ चुका है कि इन चीज़ों को डेफिनेटली बदला जाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया ने यह भी कहा कि इंडस बेसिन आज की घड़ी में वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स माना जाता है वैश्विक स्तर पर, और इसीलिए समय आ चुका है कि हम लोग इसका रीअसेसमेंट करें इस पूरे के पूरे वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट का, कि कैसे हम लोग यहाँ पे चेंजेस को ला सकते हैं। एंड ऑब्वियसली दोस्तों, जब इंडिया ने इतना कुछ कहा, पाकिस्तान का रिस्पांस क्या था ये देखिए। 19 सितंबर को पाकिस्तान ने कहा हम इंडिया से आग्रह करते हैं कि जैसे ये ट्रीटी चल रही है वैसे ही ट्रीटी चलती रहे। आफ्टर इंडिया सीक्स रिव्यू, पाकिस्तान अर्जेस कंप्लायंस विद द पैक्ट की प्लीज ट्रीटी को बदलने का प्रयास ना किया जाए। लेकिन दोस्तों, अब ऑब्वियसली जब पानी लिटरली सर से ऊपर निकल चुका है तो इंडिया ने अब अपना क्या स्टैंड रखा है। इंडिया ये स्ट्रैटेजी वैसे तो पहले से ही अपना रहा था, लेकिन अब इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो और भी मजबूत हो चुकी है, बिकॉज हमने नोटिसेस को जारी कर दिया है लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्ट नहीं कर रही, और इसीलिए इंडिया ने कहा है कि अब जो भी रिवर वाटर्स हैं जम्मू कश्मीर में उनकी बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए। ये देखिए, बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से वर्ड्स इस्तेमाल करे गए हैं, और साफ साफ बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितनी जल्दी हो सके डैम्स को बनाया जाए, जो रिवर वाटर का फ्लो है वो पाकिस्तान को मिनिमाइज किया जाए। एंड दोस्तों, आपको याद करवा दूं,
इसी साल फरवरी के महीने में जब भारत सरकार के द्वारा रावी वाटर की नदी के ऊपर भी रोकथाम लगाई गई थी, जब वो शाहपुर कांडी डैम के बारे में टोटल चर्चा सामने आई थी, उस टाइम पर भी ये बहुत आवाज़ें उठी थी कि हमें भी इंडस वाटर ट्रीटी को कम्प्लीटली स्क्रैप कर देना चाहिए। लेकिन आज इंडिया ट्रीटी को स्क्रैप नहीं कर रहा, वो केवल ये कोशिश कर रहा है कि जो हमारे लोग हैं, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लोग, पंजाब प्रदेश के लोग, ये वाले जो लोग हैं, इनको परेशानियां ना आए। एंड कोशिश हो रही है कि और डैम्स को बनाया जा सके सो दैट पाकिस्तान मजबूर हो जाए एंड इस ट्रीटी की जो रीनेगोशिएशन है उसको भी करना स्टार्ट कर दे। वैसे आपको बता दूं, जनरली जो अपस्ट्रीम स्टेट्स होती हैं, जैसे इस केस में इंडिया अपस्ट्रीम स्टेट है, ये बहुत सरप्राइजिंग है कि इंडिया ने इतना टाइम लिया एंड तब जाकर के हम लोग नोटिस भेज रहे हैं, उसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं। अदरवाइज जो अपस्ट्रीम स्टेट्स होती हैं वो कभी भी डाउनस्ट्रीम स्टेट से इस तरीके से अप्रूवल नहीं लेती। आप जानते ही हैं चाइना किस तरीके से भारत के साथ डीलिंग करता है, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि इंडिया जो है वो फिर भी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है और नोटिस वगैरह भी भेजता है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है और आप लोगों की क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड